Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, today we will discuss about the blood groups. Now as we all know, blood of a human being they differ in certain aspects. Okay, though it appears red, अगर हम देखें तो सबका ही blood जो है लाल दिखता है, but there are differences in the blood. Okay, so on the basis of that, various type of grouping of blood has been done. ओके एंड दो मेन ग्रुपिंग है जिसको कि हम पढ़ते हैं ह्यूमन बींग्स में, दैट इज एबीओ ग्रुपिंग एंड आरएच. So ABO and RH they are widely used all over the world. These two types of groupings are used, and in this lecture we'll be discussing about the ABO grouping. ABO grouping क्या होता है उसको हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम RH grouping के बारे में पढ़ेंगे. Now the scientist Carl Landsteiner, सो यू ऑल मस्ट बी फेमिलियर विद दिस नेम. कार्ल लैंडस्टीनर इन्होंने डिस्कवर किया था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन 1901, और इसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था. बट नोबेल प्राइज जो है इन 1930 इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन ऑफ फॉर हिज वर्क, इसके लिए इनको जो था नोबेल प्राइज भी दिया गया था. ओके, नाउ इनका जो जो इन्होंने ग्रुपिंग पैटर्न दिया था एबीओ ग्रुपिंग, उसमें एक रूल था जिसको कहा जाता है लैंडस्टीनर रूल. इसमें क्या था, इफ एन एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन अ पेशेंट्स रेड ब्लड सेल्स, द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी विल बी प्रेजेंट इन द पेशेंट प्लाज्मा अंडर नॉर्मल कंडीशन. मतलब अगर एंटीजन जो प्रेजेंट है, एंटीजन जो है वो पेशेंट के रेड ब्लड सेल्स में अगर प्रेजेंट है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगी पेशेंट के प्लाज्मा में. सो दिस वाज द रूल. ओके, उसी के बेसिस पे, इस रूल के ही बेसिस पे ये चार्ट दिया गया है. ओके, इस चार्ट में आप देख रहे हो कि अगर जो है ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है आप देख रहे हो कि एंटीजन तो सेम है पर एंटीबॉडी वो वाली नहीं है, बट उसकी ऑपोजिट एंटीबॉडीज प्रेजेंट है. तो ये सब कुछ अभी हम पढ़ेंगे. स्टार्ट करते एबीओ ग्रुपिंग के बारे में. एबीओ ग्रुपिंग जो है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन्स. नाउ दो चीज़ें होती हैं बेटा, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज. एंटीजन क्या होता है, फॉरेन सब्सटेंस होता है. दे आर प्रोटीन्स नो डाउट, बट दे आर द फॉरेन सब्सटेंसेस. और आरबीसीज जो होते हैं उसके सरफेस पे जो है, आरबीसीज का जो शेप होता है उसके सरफेस पे एंटीजन्स पाए जाते हैं. ओके, और एंटीबॉडीज अंदर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में. सो टू टाइप्स ऑफ एबीओ ग्रुपिंग जो है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ओनली. दो तरह के एंटीजन्स हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी. So these antigens, they are the proteins, they are the chemicals, and they are responsible for the immune responses. यही immune responses produce करते हैं. The plasma also contain two natural antibodies. Antibodies are the protein produced in response to antigen. हमेशा जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस जिसको हम एंटीजन कह सकते हैं वो अटैक करता है, तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है. ओके, सो ये एंटीबॉडीज़ जो है हमको प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्शन के लिए होती है. दे फाइट विद द फॉरेन सब्सटेंस. ओके, नाउ ये चार तरह की ग्रुपिंग दी गई. ओके, 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप दिए गए, दैट इज ए बी ओ एंड ए बी. सो यू आर क्वाइट फेमिलियर विद दिस. और ये जो नाम दिया गया ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन. ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो इसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होगा पर एंटीबॉडीज जो है वो बी प्रेजेंट होंगी. बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी प्रेजेंट होगा एंड ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज ए होंगी. ओ में कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन एंटीबॉडीज जो है वो दोनों प्रेजेंट होती. इसीलिए जो ओ ग्रुप है दैट कैन डोनेट ब्लड टू एनीबडी, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे एंटीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है जिसके अगेंस्ट जो दूसरी बॉडी है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. नाउ ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडीज कोई भी नहीं प्रेजेंट होती. इसलिए जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है.
ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ओके, अब ये एंटीबॉडीज ऑपोजिट क्यों प्रेजेंट होती, क्योंकि अगर सेम एंटीबॉडीज होंगी, ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर सेम एंटीबॉडीज होंगी तो एंटीजन अगर जो है उस एंटीजन के अगेंस्ट जो है अगर बी होगी तो एंटीबॉडीज बी होंगी तो क्या होगा कि जो है ब्लड का एग्लूटिनेशन नहीं होगा, क्लम्पिंग नहीं होगी ब्लड की। ओके, अदरवाइज ब्लड की क्लम्पिंग हो जाएगी और वो फैटल भी हो सकता है। ब्लड में जो भी जो सब्सटेंसेस होते हैं वो आपस में क्लम्प हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, जिससे फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, एंड इट मे प्रूव टू फैटल ऑल्सो। Now, principles of blood grouping. Blood grouping is done on the basis of agglutination. Agglutination क्या होता है? Collection of separate particles like RBCs into clumps or masses. Means जो भी RBCs हैं, ओके, वो क्लम्प हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अफेक्टेड होता है। इसी को हम क्लम्पिंग बोलते हैं या फिर एग्लूटिनेशन बोलते हैं। एग्लूटिनेशन अकर इफ एन एंटीजन इज मिक्स्ड विद इट्स करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज। ओके, अगर सेम एंटीबॉडीज होंगी तो उस केस में क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी। ओके, इसीलिए दैट इज अकर्स व्हेन एंटीजन ए इज मिक्स्ड विद एंटीबॉडी ए। इसीलिए जो है अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडीज बी प्रेजेंट होंगी ताकि क्लम्पिंग ना हो, एग्लूटिनेशन ना हो। ओके, तो दिस इज द रीजन वाई उसके जो है एंटीजन ए अगर है तो उसमें एंटीबॉडीज बी होंगी ताकि मिक्सिंग ना हो, ओके, क्लम्पिंग ना हो। In mismatched transfusion, a transfusion reaction occur between donor's RBC and recipient RBC. So the donor's plasma contain agglutins against recipient's RBCs. Agglutination does not occur because these antibodies are diluted in the recipient blood. Okay, so this is the reason. Now, importance of blood group. During blood transfusion, the donor's blood need to be carefully matched with the blood of the recipient. Matching की जाती है, इसीलिए जो है that is the first step for the transfusion. Transfusion of unmatched blood may lead to several problems of clumping that जिसमें RBCs will be destroyed क्योंकि वो clump हो जाएंगे, वो stick हो जाएंगे. Now this is the O group जो है that is universal donor and AB is the universal acceptor. Now this is all about your ABO grouping. Okay, types of blood group. Now hope you all have understood. Now next lecture में हम ABO ही grouping के साथ एक और भी grouping पढ़ेंगे, that is RH grouping, that both these groupings are closely associated to each other. ठीक है, जब हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हमें दोनों ही टाइप्स की ग्रुपिंग को कंसिडर करना पड़ता है. Okay, so what is RH grouping, that we are going to study in the next lecture. So thank you everyone.